स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। व्हाट डू वी मीन बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, वन ऑफ विच इज इटसेल्फ द प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब स्केलर ट्रिपल का मतलब ये है, हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, दो वेक्टर्स का कर सकते हैं, लेकिन उसमें से एक वेक्टर पहले से ही दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट बना हुआ है, तो दैट इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सपोज हम ऐसे लिख दें ए क्रॉस बी, ये अपने आप में एक वेक्टर है। अब अगर इसका डॉट कर दो तो ये दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या आ गया? स्केलर प्रोडक्ट। तो दिस इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और अगर कोई स्टूडेंट ये लिख देता है ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर है और उसका क्रॉस सी के साथ कर दें, तो दिस इज नोन एज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपके सिलेबस में ये नहीं है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले होता था, अभी सीबीएसई ने फिलहाल एग्जाम्स के लिए रिमूव भी किया है, बट वी शुड नॉट लीव दिस टॉपिक। हम इस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, कि करना बहुत जरूरी है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी डॉट सी इस टाइप से आपके पास आएगा, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है आपने बी और सी का क्रॉस किया हो, तो ए डॉट बी क्रॉस सी मेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको डिनोट करते हैं हम इस टाइप से, इट इज डिनोटेड एज, ये इसका सिंबल है। आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर और ए बी सी लिख दें, तो दिस इज नोन एज ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्चुअल बताया भी था उस दिन, किस टर्म से बनेगा। अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लेकर चलें, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? सपोज हमारे पास कुछ डायमेंशन दिए हुए हैं और हमने एक बॉक्स ले लिया, पैरेललोपिपेड। इस टाइप से आपके पास पैरेललोपिपेड है। अब ये कहता है पैरेललोपिपेड में ए बी सी अगर वेक्टर्स ले लिए जाएं, सपोज मैंने यहाँ बी ले लिया, यहाँ सी ले लिया, यहाँ वेक्टर ए ले लिया, इसका वॉल्यूम क्या होगा? अगर मैं नीचे वाले के एरिया को एच हाइट ए हाइट तक फिल कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी जो आपको टर्म दी जा रही है, इस टर्म को हम क्या लिखेंगे? देखिए, जब ए डॉट बी क्रॉस सी की बारी आए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। हमारा ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? ए डॉट बी मतलब फर्स्ट टर्म का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये टर्म हम पहले भी लिखते थे, वैसे ही लिखनी है, ए बी क्रॉस सी कॉस थीटा। अब अगर एक टर्म ध्यान से देखें तो ए कॉस थीटा अभी आपका नॉर्मल बन रहा हो किसी एंगल थीटा से, तो परपेंडिकुलर नॉर्मल की डायरेक्शन में जाएगा ए कॉस थीटा। तो बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाए ए कॉस थीटा से, और ए कॉस थीटा ये उसी वेक्टर ले लिया, तो आपके पास ए वेक्टर था। अगर मैं इसे ए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए वेक्टर का नाम क्या है आपका? ओसी। ये ओसी वेक्टर है, तो ओसी कॉस थीटा ए के मैग्नीट्यूड को बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड डॉट ओसी कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना बी क्रॉस सी क्या है, हमने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा था। अगर दो एडजेसेंट साइड्स किसी भी पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करती हो तो बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मल्टीप्लाई
ओसी कॉस थीटा क्या हो जाएगा पी, जो कि हमारी क्या हो जाएगी एल्टीट्यूड ऑफ, पी इज एल्टीट्यूड। अगर ये टेटा भी है पैरेललोपिपेड तो परपेंडिकुलर ले लिया, एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोपिपेड, ये इसकी एल्टीट्यूड ले ली। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू पी क्या बन जाएगा, मींस एरिया ऑफ ओ ए बी सी मल्टीप्लाई में हाइट, दिस इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड बन जाएगा। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, नेक्स्ट देखिए बेटा, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। व्हाट इज डिटर्मिनेंट फॉर्म, देखिए बेटा डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, अगर किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखना है, सपोज मैं एक बार लिख कर दिखाऊं, वेक्टर ए है a1i a2j a3k, बी वेक्टर है b1i b2j b3k and c vector is c1i c2j c3k। जब आपके पास तीनों वेक्टर्स हो और आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स ही हैं जो ट्राइड होता है, अगर मुझे ए डॉट बी क्रॉस सी ढूंढना है तो पहले आप बी क्रॉस सी की वैल्यू ढूंढो क्या आएगी, बी क्रॉस सी मतलब आई जे के, बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, ये बनेगा बेटा आई इंटू बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री माइनस जे इंटू बी वन सी थ्री माइनस बी थ्री सी वन प्लस के इंटू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ये बी क्रॉस सी आ गया। अब वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी करें तो वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट कर दो इस वेक्टर से, तो आई डॉट आई वन हो जाएगा, क्या आ जाएगा ए वन इंटू बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू, माइनस माइनस प्लस कर दें, जे डॉट जे वन हो जाएगा, ए टू बाहर आ जाएगा, ए टू इंटू बी थ्री सी वन बी वन सी थ्री प्लस के इंटू ए थ्री बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। ये हमने तीनों को मल्टीप्लाई करके मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाकर हमने वैल्यू ढूंढी। हमने इतनी देर लगाई, पहले क्रॉस ढूंढा फिर डॉट। अब इजी मेथड देखिए, तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, ए डॉट बी क्रॉस सी को डायरेक्टली ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री का डिटर्मिनेंट, तो योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अगर मैं इसे एक्सपैंड करके दिखाती हूँ, ये इक्वेशन वन थी, ये मैंने डायरेक्ट किया है, एक्सपैंड करेंगे तो बाय आर वन ए वन इंटू बी टू सी थ्री बी थ्री सी टू माइनस ए टू इंटू बी वन सी थ्री माइनस बी थ्री सी वन
इस माइनस को अंदर ले जाओगे ब्रैकेट सेम हो जाएगी, प्लस A3 इंटू B1C2 माइनस B2C1। ध्यान से चेक करें इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये कहेंगे ए बी सी को स्केलर ट्रिपल लिखिए, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखिए। सीधा मेथड है कि ये डिटर्मिनेंट में लिखा जाएगा, A1 A2 A3, कोई आई जे के नहीं आएंगे क्योंकि स्केलर ट्रिपल है, लास्ट में आई जे के वैसे ही फिनिश हो रहे हैं तो अभी भी फिनिश हो जाएंगे। भी हमने देखा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर तो आई जे के में आता है, लेकिन जब वेक्टर ए के साथ डॉट किया तो आई जे के फिनिश हो गए, तो ये वेक्टर बन गया। तो ए डॉट बी क्रॉस सी बन गया A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आती है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये टॉपिक करना इसलिए जरूरी है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में कई जगह काम पे आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? नंबर 1, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी इज नॉट चेंज इफ साइक्लिक ऑर्डर ऑफ इज मेंटेन। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखना। अगर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड है बेटा, अगर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड है तो आपका ये गड़बड़ नहीं होगा। ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में यहाँ लिख कर दिखा रही हूँ, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। अगर आपका ऑर्डर मेंटेन्ड है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ए बी सी, इस ए को यहाँ ले गए, फिर बी को ले जाइए पीछे, वापिस ए बी सी बन जाए। साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड का मतलब है कि जो आपको ये टर्म दी हुई है ए बी सी, फर्स्ट एलिमेंट सीधा लास्ट में जा सकता है, बीच में नहीं आ सकता। बी सी ए, मतलब ध्यान से देखो तो ए के बाद वापिस बी है, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, तो वही ऑर्डर मेंटेन है। तो दिस इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करने पर आप कैसे भी लिख ले कोई फर्क नहीं आएगा। बट अगर मैं इसे लिखूं दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए सी, अब मैंने ऑर्डर भी चेंज कर दिया, ए बी सी को बी ए को इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अगर मैंने इसे इसको ये लिख दिया सी बी ए, सी बी ए, तो ये भी माइनस के इक्वल रहेगा इस वाली टर्म के। सी ए बी है तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी बी ए, एंड कर देते हैं। दिस इज माइनस सी बी ए, ये तो प्लस का है, ये माइनस सी है। मीन्स ऑर्डर ब्रेक मत होने देना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, मतलब सी के बाद वापस ए आना चाहिए था, बट सी के बाद फिर बी आ रहा है, तो वो गलत है। तो इस टाइप से अगर होता है तो ऑर्डर चेंज होगा। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअल में देखो तो ये डिटर्मिनेंट है और हम सबने पढ़ा हुआ है अगर ए बी सी ऑर्डर में चेंज होगा तो वो दो रो को क्रॉस करेगा, तो -1 का स्क्वायर। सिंगल ए और बी या बी और सी को इंटरचेंज किया तो माइनस बाहर आएगा, क्योंकि एक रो या एक कॉलम को इंटरचेंज करने पर नेगेटिव साइन बाहर आता है। दो को करते हैं तो -1 का स्क्वायर वापस प्लस हो जाता है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी,
डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस साइन इन अ मतलब कुछ भी कर लेना, सिर्फ डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करते हो, एबीसी को नहीं हाथ लगाना, वो उसी ऑर्डर में है, सिर्फ डॉट और क्रॉस इंटरचेंज करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स ए के बाद डॉट थी, बी क्रॉस सी था, और अब आपने क्रॉस तो ले लिया ए और बी के बीच में, तो ब्रैकेट यहाँ लग जाएगी, डॉट सी होगी, मतलब ए बी सी था, यहाँ भी ए बी सी है, पहले यहाँ डॉट यहाँ क्रॉस थी, अब आगे क्रॉस पीछे डॉट आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी सेम। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो, कब होगा? when two of the three vectors are equal, तीनों सेम है तो भी जीरो होगा, और अगर when two of the three vectors तीन वेक्टर्स में से अगर दो वेक्टर भी सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो गए तीन में से, तो भी आंसर जीरो आएगा, मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी, दो ए सेम है, आंसर जीरो। सी और सी सेम हो गए, तो अगर डॉट और क्रॉस, ऐसा भी हो सकता है, दिस इज इक्वल टू जीरो, मीन्स किसी भी तरीके से अगर दो सेम हो गए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ये क्यों हुआ? डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से। डिटर्मिनेंट में हम क्या पढ़ते हैं भाई, अगर ये स्केलर ट्रिपल लिखूं तो एक्चुअल में चेक करो, ए डॉट बी क्रॉस ए, इसका मतलब क्या है, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, फिर ए वन ए टू ए थ्री। डिटर्मिनेंट इज जीरो बिकॉज क्या होता है, सिंस टू रोज identical, since two rows of determinant are identical, और अगर ये डिटर्मिनेंट में दो रोज आइडेंटिकल हो जाए तो आंसर विल बी जीरो, सेम हो जाती हैं। तो अगर वेक्टर्स तीन में से कोई दो वेक्टर पैरेलल हो जाए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है बेटा जब दो तीन में से अगर दो वेक्टर भी पैरेलल हो जाएं। ये कैसे करेंगे, सपोज मेरे पास तीन वेक्टर्स थे, ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स, और हमने लिख दिया वेक्टर बी इज पैरेलल टू वेक्टर सी। तो अब जब आप ए डॉट बी क्रॉस सी लिखोगे तो क्या आएगा, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, और सी, बी अगर सी के पैरेलल है तो बी लैम्डा सी होगा, एंड बी इज लैम्डा सी वन आई, लैम्डा सी टू जे,
लैम्डा C3 के। तो इट मीन्स यहाँ पर एक बार तो B1 B2 B3 C1 C2 C3 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में A1 A2 A3, B1 को लिखा लैम्डा C1 लैम्डा C2 लैम्डा C3 C1 C2 C3। अगर लैम्डा कॉमन ले लें तो ये C1 C2 C3 वाली दो रोज आइडेंटिकल, आंसर इज 0। तो आंसर 0 हो जाएगा अगर ये दो रोज आइडेंटिकल हो जाएंगी तो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कभी भी ऐसा रिजल्ट मिले ए क्रॉस बी प्लस सी, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, वेयर ए बी सी आर द थ्री वेक्टर्स, प्लस के ऊपर क्रॉस ओपन हो जाएगा। तो ये चीज लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट अब आती है बात कि वेक्टर्स कोप्लानर कैसे होंगे। कोलिनियर के लिए तो आपने पढ़ रखा है। अब अगर वेक्टर्स को कोप्लानर दिखाना हो तो कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लानर। अगर किसी वेक्टर्स को कोप्लानर बनाना हो तो कोप्लानर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? द नेसेसरी एंड sufficient condition necessary and sufficient condition that three non-parallel non-zero vectors A B C are coplanar is ये आ जाएगा। अगर किसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीन वेक्टर्स का 0 हो जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर कोप्लानर होंगे। गिवन है कि कोप्लानर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। वहां से आप कोई कांस्टेंट निकाल सकते हैं। सपोज ये दे दे तो मींस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि अगर वेक्टर कोप्लानर है तो ये कंडीशन होगी, और अगर ये कंडीशन प्रूव हो जाती है तो वेक्टर्स आर कोप्लानर। तो ये कोप्लानर की कंडीशन है। लास्ट इज अगर आपको कोप्लानरिटी, ये तो तीन वेक्टर दिए हुए हैं, कोप्लानरिटी ऑफ फोर वेक्टर्स, चार वेक्टर दिए हों तो उनकी कोप्लानरिटी कैसे होती है जब आपको फोर वेक्टर्स दे देगा। हम क्या लिखेंगे? 4 पॉइंट्स दे दे, सॉरी वेक्टर्स तो आप बनाओगे। 4 पॉइंट कभी भी आते हैं तो हम कहेंगे लेट ABCD be 4 points। ABCD हमने क्या माने बेटे? 4 पॉइंट्स ले लिए। तो अगर आप इसके वेक्टर्स बनाओ तो आप एक काम करेंगे, बस एक पॉइंट को फिक्स कर लो, AB AC और AD। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर AB डॉट AP डॉट AC क्रॉस AD दिखा देंगे, अगर ये 0 आ जाए तो हम कहेंगे कोप्लानर है। और या फिर आप ऐसे कर लो, A से B, B से C, C से D। तो अभी क्या आ जाएगा? AB डॉट BC क्रॉस
ये आ जाएगा बेटा, और BC के बाद CD ले लो। कॉन्टिन्यूटी में चलाना, या तो ABBCCD, और या फिर ABACAD, एक ही पॉइंट को फिक्स करना। अगर इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वेक्टर्स कोप्लानर है, और ये 4 पॉइंट्स भी कोप्लानर होंगे। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज 1/6 ऑफ ABC। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, A डॉट B क्रॉस, मीन्स इसका आंसर फाइंड आउट कर लें और फिर 1/6 कर दें, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ जाएगा। जब भी टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम चाहिए, टेट्राहेड्रन कैसा होता है? ये आपके पास टेट्राहेड्रन है, OABC। ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन के बाद अब आपके पास क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। क्वेश्चंस आप सिंपली कर लेंगे। फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। whose edges are, ऐसे दे दी, 2i minus 3j plus 4 I plus 2j minus k, 3i 3i minus j plus 2k। ये आपको 3 वेक्टर्स दे दिए गए। अब इसने बोला कि फाइंड द वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या करना है? वॉल्यूम क्या होता है पैरेललोपिपेड का? A डॉट B क्रॉस C, जिसे आप स्केलर ट्रिपल में लिख सकते हैं, 2 minus 3 4 1 2 minus, और ये आ जाएगा 3i minus 1 2k, 2 minus 3 4 1 2 minus 1 3 minus 1 2। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड में 1/6 नहीं करते, एज इट इज निकालते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन पूछ ले तो आपको उसको 1/6 भी करना है, 1/6 में। अभी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा, इसको 1 मिनट, मिस्टेक हो गई इसमें। इसको 2 इंटू 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1 3 टू द 6 माइनस 6। ये 4 माइनस 1 3 3 टू द 6 2 प्लस 3 5 5 3 द 15 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 7 4 द, ये आ जाएगा -7। लेकिन एरिया है तो हम इसे लिखेंगे 7, वॉल्यूम लिया है ना वॉल्यूम, तो 7 क्यूबिक यूनिट्स, नेगेटिव मत लिखना। दिस इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। तो आप पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली आपको कम रिजल्ट ऐसे सॉल्व करने आएंगे, सिंपल एग्जांपल्स नहीं करा रही मैं,
क्योंकि एक्सरसाइज अब खत्म करेंगे, कल हम 3D का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। प्रूव दैट a minus b dot b minus c क्रॉस c minus a इज इक्वल टू 0। मुझे ये चीज प्रूव करनी है, a माइनस बी, बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए को ओपन कर दो पहले। बी क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हो, सेम की सेम से बी क्रॉस सी 0। अब ए के साथ डॉट करना है, लिखते जाओ ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तो 0 ही हो गया, माइनस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी माइनस 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 प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए माइनस बी डॉट सी क्रॉस। ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। अब देखो ए बी ए, अगर दो सेम हो जाए स्केलर ट्रिपल में, ये 0, इसमें भी दोनों सेम हो गए 0, बी भी सेम हो गया 0, बी भी सेम हो गया 0। ए डॉट बी क्रॉस सी एंड बी डॉट सी क्रॉस ए, क्या बी सी ए लिख सकते हैं? यस, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ऑर्डर में है तो डॉट क्रॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास बचा वो बचा ए बी सी माइनस बी सी ए बी सी माइनस बी सी ए को आगे ले आए तो ए बी सी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 0। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट था। नेक्स्ट, प्रूव दैट ए डॉट ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी क्रॉस ये आ जाएगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये एबीसी के इक्वल ही है, एबीसी के स्केलर ट्रिपल के। तो अभी आप क्या करेंगे, पहले अंदर वाली ब्रैकेट को खोलिए, ए डॉट बाहर ही रहने दिए, बी क्रॉस ए, बी ले लिया पहले सबके साथ, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस 2b प्लस बी क्रॉस 3c प्लस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस 2b एंड प्लस 3c क्रॉस सी। ये सारे कर दिए। अब ए को बाहर लगा दो, ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस 2b है तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बी क्रॉस बी मल्टीपल हो गया मतलब बी का, बी क्रॉस 3c ए डॉट बी क्रॉस 3c सी क्रॉस ए ए डॉट, ये आ जाएगा ए डॉट सी क्रॉस ए, फिर ए डॉट सी क्रॉस 2b ए डॉट 3c क्रॉस सी। ये टर्म आ गई। अब ध्यान से देखते जाना, ए बी ए 0, ए बी बी दो सेम 0, 3 कॉमन आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी
A0 ACB आएगा। तो ये आपके पास आया 3 इंटू A डॉट B क्रॉस C प्लस 2 A डॉट C क्रॉस 2B। अगर इसको ध्यान से देखूं 3 बार लिख दूं ABC, इसमें 2 बार लिख दूं ACB लिखा हुआ है। अगर ABC बना दूं तो एक इंटरचेंज है अंदर ही, तो दिस इज माइनस ऑफ ABC। 3 ABC में से